General and dear students, myself Vaibhav Jaiswal. I am here before you to teach class 11 chemistry. As you are well aware of me that I teach you in class 10th also chemistry. Hoping your results are very good and you are satisfied with your marks also. So first we are going to discuss which topics are reduced so that we could get only those content which we want to study, and that will be very helpful for us in this pandemic situation. So our first chapter is some basic concepts of chemistry, and the portion which we are not going to touch are nature of matter, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, concept of elements, and atoms and molecules. Okay, next. So in this chapter, the thing which we are going to study are why chemistry is important, the basic thing. If we are studying chemistry, so we should also know that why we are studying the chemistry, which chemicals we use. We know that in day-to-day life and various other things, day-to-day life and various other things, chemicals are used, and we are well aware of everything. What are the benefits of these chemicals? इन केमिकल्स से हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदे होते हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है. देन एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सिंपली स्टडी ऑल दीज थिंग्स. So next is the topics which we are going to study here are, please note it down also so that you could get, and these are the basic concepts which you all students should know, because somewhere or other in the form in next chapter also it will be correlating with all these topics. So first is weight by weight percentage, second is volume by volume percentage, थर्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तीनों आपको दिख रहा होगा सिमिलर, बट थोड़े थोड़े सब में डिफरेंस है, और इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आगे चल के जो 12th के बाद आईआईटी जेईई के एग्जाम आप देते हैं तो उसमें इससे क्वेश्चन मैक्सिमम पुटअप होते हैं. नेक्स्ट इज पीपीएम, दैट इज पार्ट पर मिलियन. मिलियन मीन्स 10 to the power 6. नेक्स्ट इज पार्ट पर बिलियन. बिलियन सिंपली मीन्स 10 to the power 9. इनका अगर हम मतलब समझे तो क्या होता है, कितने पार्ट कोई भी चीज प्रेजेंट है मिलियन पार्ट में या बिलियन पार्ट पे. सपोज मैंने कहा 5 ग्राम NaCl आपका प्रेजेंट है पर ppm. इट सिंपली मींस दैट 5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6. 10 to the power 6 क्या आपका टोटल जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उसमें केवल 5 ग्राम प्रेजेंट है, क्या NaCl. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन, देन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. इसमें देख रहे हैं बेटा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. नेक्स्ट, नाउ कमिंग विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज वेट बाय वेट. चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है. सपोज 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. कैलकुलेट इट्स वेट बाय वेट परसेंटेज. सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला जानना है कि वेट बाय वेट परसेंटेज होता क्या है. तो हम बोल सकते हैं वेट है, वेट मीन्स मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ solution multiplied by 100 will give you weight by weight percentage. क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज था इसीलिए देखिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज में किसी भी चीज को पाने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. अब आपने इसके 10th क्लास में आपने पहले ही पढ़ा था कि सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बनता है. सॉल्यूशन आपका बनता है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. दो चीज को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मिलता है. सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो कंटेंट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के. और सॉल्वेंट क्या होता है,
सॉल्वेंट वो कंटेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के, और अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलता क्या है, सॉल्यूशन। तो ये आपकी प्रीवियस नॉलेज थी जो आपको याद रखना था, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। प्लीज एक बार आप लोग और रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके लिए भी मैं आप सबको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कमिंग टू आवर न्यूमेरिकल, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मैंने क्या बताया, लेसर अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होगी, तो मैंने लिख दिया 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी मास दिया है 100 ग्राम, नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, आप सिंपली देख रहे हैं ये कट हो जाएगा ग्राम से ग्राम, 100 से 100, इट विल गिव यू 5%। दैट मीन्स NaCl का जो वेट प्रेजेंट था दैट इज 5% weight by weight percentage. Okay, please note it down, student. Now coming to the second example, that is if 10 gram of sucrose is dissolved, इस वर्ड को बेटा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पे पूरा इसका टर्म छिपा है, डिजॉल्व लिखा है बेटा, इन 100 ग्राम वाटर फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये ग्राम है, ये भी ग्राम है और इसके अंदर डिजॉल्व है। अब इसका भी फॉर्मूला जब आप निकालेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला फिर वही आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब पहले हम देखें सॉल्यूट लेसर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मैंने लिख दिया 10 ग्राम। बट यहाँ पे सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिक्स करना है, दैट मीन्स 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम। तो हम इन दोनों चीज को नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज गोइंग टू गिव यू 10 बाय 110 इंटू 100। जब इसका आप आंसर लाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 बाय 11, इट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट 9.09%। ओके, so 2 numericals of weight by weight percentage has been covered here. So coming to the next, so our next topic is volume by volume। इसके पहले मैंने weight by weight पढ़ा था, अब volume by volume में कवर करने जा रहा हूं। तो volume by volume में क्या हो जाएगा, simply volume of solute divided by volume of solution that will be multiplied by 100। okay, now यहाँ पे मेरा जो एक क्वेश्चन है वो है an HCl solution is 7% volume by volume। इसका मतलब क्या हुआ, 7% था ना, इसको हम सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं, 7 मिलीलीटर आपका प्रेजेंट है क्या HCl, कितने में, 100 ml ऑफ टोटल लिक्विड के अंदर, 7 ml प्रेजेंट है 100 में से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमने देखिए 2 टॉपिक पढ़ लिया, ये थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, वेट हमेशा मास में होता है, जो भी हम वेट किसी भी चीज का कैलकुलेट करते हैं दैट मीन्स इट हैज सम मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट किसमें, वॉल्यूम किसमें मेजर करते हैं, वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर बेटा। अब दे रहा है शुगर का सॉल्यूशन जो है 5% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, 5% बाय वॉल्यूम मतलब 5% है, 5% मीन्स 5 ml आप सपोज मान लीजिए, कितने में, 100 ml में प्रेजेंट है। सिंपल बोल रहा है 5% बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में होगा या लीटर में होगा, आपको जिसमें मन करे, हमने सपोज मिलीलीटर में लिया, तो 5 ml कितने में है, 100 ml में प्रेजेंट है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25। This is 1.25 gram per milliliter।
ये 12.5 लिखा बेटा, इसको 1.25 कर लीजिएगा। हमें फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए यहाँ पे डेंसिटी दिया है 12.5 और हमें एक पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम